लाल माटिर देश, चंद्र सूर्य ग्रह तारा। फिर से बोलती हूँ, देखिए धर्म की राजनीति नहीं करनी है। बंगाल बिहार नहीं है। बंगाल की मिट्टी बहुत पवित्र मिट्टी है। यहाँ पे सद्भाव से सब रहते हैं। बंगाल माँ काली की मिट्टी है, पश्चिम बंगाल माँ दुर्गा की मिट्टी है। और राम जी किसकी आराधना करते थे आपको पता है ना? दुर्गा जी की आराधना करते थे। तो यहाँ पे बंगाल में महिलाओं की चलती है, दीदी की चलती है। हमारे एखाने ऑल कम्युनिटी, ऑल कास्ट, ऑल क्रीड, ऑल रिलीजियंस, वी आर टुगेदर, वी आर ब्रदर एंड सिस्टर। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, बड़ी सी लाल बिंदी, साड़ी और हवाई चप्पल, और उससे भी ज़्यादा लोगों के दिलों के भीतर तक उतर जाने वाला उसका वो अंदाज जिसने कई कई बार पूरे संसद में खूब तालियां बटोरी, जिसकी बांग्ला तो अच्छी है ही, हिंदी और अंग्रेज़ी पर भी ज़बरदस्त पकड़ है, और हंसते मुस्कुराते व्यंग्यात्मक शैली में जिस तरह वह मोदी सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरती है, उससे सत्ताधारी पार्टी भी हैरान है। पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड रहती आई है और जिसके भाषणों में अभिनय भी होता है, गीत संगीत भी, और सियासत तो खैर होती ही है। आज शख्सियत में बात उसी युवा शेरनी की जिसकी दहाड़ आज हर सोशल मीडिया पर सुनी जा सकती है। नमस्कार, मैं हूं अतुल सिन्हा और आप देख रहे हैं ये खास कार्यक्रम शख्सियत, और आज की हमारी युवा शख्सियत हैं सांसद सायोनी घोष। आखिर क्या है इनमें ऐसा खास जिसने ममता बनर्जी के लिए ऐसे मुश्किल मौके पर एक संजीवनी का काम किया है, और क्यों तृणमूल कांग्रेस को अपनी इस नेता पर इतना भरोसा है? वो साल था 2009 का। पश्चिम बंगाल के एक चैनल पर एक शो आया, इच्चेदाना। उसमें एक छोटा सा किरदार सबको याद रह गया। इस अभिनेत्री की गहरी आंखें और हंसमुख सा चेहरा, टॉलीवुड की नज़र इस नई नवेली 16 साल की अभिनेत्री पर पड़ी और उन्हें 2010 में ही अमित सेन गुप्ता की एक कॉमेडी फिल्म मिली, नोटोबोर नॉट आउट। राइमा सेन और मुनमुन सेन जैसी अभिनेत्रियों के साथ काम करना और इसमें एक मजबूत किरदार निभाना सायोनी के लिए कामयाबी की नई इबारत लेकर आया। हालांकि फिल्म में उनकी छोटी सी भूमिका ही थी। यह फिल्म मूल रूप से रविंद्रनाथ टैगोर की तर्ज पर कवि बनने वाले एक किरदार पर केंद्रित थी, इसलिए इस दौरान उन्होंने टैगोर को भी पढ़ा। बचपन से ही अभिनय, संगीत, नृत्य और बोलने की बेहतरीन कला की बदौलत 12वीं में पढ़ने वाली सायोनी ने बहुत ही कम उम्र में अपनी पहचान बना ली। उसके बाद 2010 में राज चक्रवर्ती की शोत्रु और फिर पोरोली आश्वे, कानामाची, अंतराल, एकला चलो, आमार, साहोर जैसी तमाम फिल्में उनके खाते में आईं। साथ साथ कई टीवी सीरियल्स और वेब सीरीज़ में भी वह मुख्य किरदारों में रहीं और बहुत जल्दी अपनी बोल्ड, बिंदास और हंसमुख इमेज की वजह से बेहद लोकप्रिय हो गईं। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर वह बेहद सक्रिय रहती और उनके लाखों फॉलोअर्स पूरे बंगाल ही नहीं, देश के तमाम हिस्सों में फैलते चले गए। मध्य वर्गीय परिवार में पली बढ़ी सायोनी को पिता समर घोष और माँ सुदीपा घोष ने हमेशा यही सिखाया कि वह अपनी ज़मीन और संस्कृति कभी नहीं छोड़ें, भले ही वे कितनी ही बड़ी स्टार क्यों न बन जाएं। पिता बंगाल की राजनीति से लेकर वहाँ की संस्कृति को जानने समझने वाले थे। माँ भी तमाम सांस्कृतिक समारोहों में आती जाती रहीं और स्कूल के दिनों से ही सायोनी तमाम सांस्कृतिक मंचों पर गाती थिरकती रहीं। रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर शरद चंद्र तक को वह खूब पढ़ा करती थी। जाहिर है सायोनी को भी बचपन से ही बंगाल को देखना, समझना और वहाँ की सियासत को समझना, साथ ही ममता बनर्जी का जुझारूपन पसंद था। हालांकि आम बंगाली परिवारों की तरह ही उन्हें भी बचपन से संगीत और नृत्य सीखने का मौका मिला और उनके भीतर का कलाकार आकार लेने लगा। उनकी पेंटर वाली छवि से लेकर एक संवेदनशील कवित्री के साथ साथ एक बेहद सुलझी हुई राजनेता तक की छवि को अपने मन में बसाया और खुद को भी उसी तरह ढालने की कोशिश करने लगी। इलेक्शन के पहले आप उड़ के आते हैं और मीठी मीठी बातें बोलते हैं।
कहीं दिखेंगे नहीं ये। इलेक्शन के पहले हर घर जाएंगे और जाके बोलेंगे ये दिल तुम बिन लगता नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो अब ए जाने वफा, हम क्या करें। टॉलीवुड और बंगाल की टीवी इंडस्ट्री ने उन्हें सार्वजनिक पहचान दी और इतनी कम उम्र में ही उन्होंने 50 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, कई चर्चित वेब सीरीज़ की, सीरियल्स किए और उनकी हंसती मुस्कुराती छवि लोगों के दिलों में बस गई। छात्र जीवन से ही बंगाल को इतनी गहराई से समझने वाली, सियासत पर गहरी पकड़ रखने वाली सायोनी जहाँ से निकलती उनके चाहने वाले उमड़ पड़ते। ममता बनर्जी कुछ समारोहों में और अलग से भी सायोनी से मिलती रहीं और इस होनहार युवा ने उन्हें बहुत गहराई से प्रभावित किया। 12वीं के बाद सायोनी ने जाधवपुर विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और छात्र और युवा राजनीति में अपनी आक्रामक शैली की वजह से बेहद लोकप्रिय हो गईं। अपने अभिनय और संगीत की बदौलत सायोनी ने कई अवार्ड तो जीते ही और करीब 12 सालों तक अभिनय और संगीत की दुनिया में छाई रहीं। 2021 की फरवरी में जब बाकायदा तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने ली तो वह महज 28 साल की थी। ममता बनर्जी के सबसे प्रिय भतीजे और पार्टी के महासचिव बनाए गए अभिषेक बनर्जी की जगह ममता ने सायोनी को अपने यूथ विंग का अध्यक्ष बनाया। आसनसोल से पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें उम्मीदवार बनाया। हालांकि वो जीत नहीं सकी, लेकिन फिर भी सायोनी की प्रतिभा को देखकर ममता ने उन्हें उसी जाधवपुर से 2024 में चुनाव लड़वाया, जहां से उन्होंने एक ज़माने में सोमनाथ चटर्जी जैसे दिग्गज नेता को हराकर अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी। और सायोनी ने उनका भरोसा बरकरार रखते हुए 2 लाख वोटों से भी ज़्यादा से जीत हासिल की। सायोनी केंद्र में मोदी की सरकार को 2014 के बाद से लगातार देख रही थी और मोदी जब 2019 में दोबारा जीते और जिस तरह आरएसएस अपने हिंदूवादी एजेंडे के साथ खुलकर आ गया, मुस्लिम विरोधी अभियान तेज हुआ, बंगाल को लेकर या विपक्ष को लेकर जिस तरह का रवैया सायोनी ने देखा और जिस तरह एक अकेली शेरनी की तरह लड़ते ममता बनर्जी को देखा था, तो उन्हें लगने लगा कि अब उन्हें खुलकर राजनीति में आ जाना चाहिए। या यूं कहा जाए कि ममता बनर्जी पिछले कई सालों से उन्हें अपने साथ आने को कह रही थीं और आखिरकार उन्हें पार्टी में लाकर उन्होंने सायोनी पर लगातार अपना हाथ रखा और इस मुकाम तक ले आईं। एक ज़माना था जब सियासत में फायर ब्रांड महिला नेताओं की खूब चर्चा थी और उनके भड़काऊ भाषण सत्ता और सियासत के केंद्र में रहते थे। एक ज़माना था जब देश में 3 प्रदेशों में महिला मुख्यमंत्रियों की धमक रही और एक वो भी ज़माना था जब संसद में तमाम महिला सांसदों की आवाज़ जब गूंजती थी तो सुनने वाले बरबस कह उठते थे कि भला महिलाएं पुरुषों से किस मामले में कम हैं, या कहें कि हमेशा एक कदम आगे ही हैं। मौजूदा वक्त में एक अकेली ममता बनर्जी हैं जो पूरी ठसक के साथ राजनीति करती हैं और बंगाल के अपने गढ़ में उनका साम्राज्य सर चढ़कर बोलता है। बेशक वो 71 साल की हो चुकी हों, लेकिन मोदी मंडली के लिए उनको चुनौती दे पाना आसान नहीं है। एक पेंटर, एक कलाकार, एक कवि और एक असरदार राजनीतिज्ञ जिनका जादू सिर चढ़कर बोलता है और उनके तमाम सिपहसालार उनके इसी जुझारूपन के मुरीद हैं। जाहिर है यही ममता बनर्जी की सफलता का राज भी है, जिन्होंने इन्वेस्टर बैंकर रही महुआ मोइत्रा को पहचाना, पेशे से डॉक्टर रही काकोली घोष को करीब 17-18 साल पहले ही पहचाना और अब 4 बार की ये सांसद पार्टी की चीफ विप है। नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती को पहचाना ही और पूरे टॉलीवुड में जिस तरह टीएमसी और ममता बनर्जी की धमक बरकरार है उसकी सब तारीफ करते हैं। और अब सायोनी उनकी सबसे प्रिय नेताओं में हैं। जाधवपुर से पहले मिमी चक्रवर्ती सांसद थीं, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद 2024 में
सायोनी को ये सीट दे दी गई और वहाँ से जीत दर्ज करने वाली सायोनी ने इस बार जिस तरह अपने भाषणों से संसद में सबको हैरान किया वह देखने वाला है। चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। ये बोलते हैं कि गाय हमारी माता है पर माँ की रक्षा करना इन्हें नहीं आता है। देश सच में देख रहा है कि कैसे ऑपोजिशन आ भी करती है तो हो जाती है बदनाम और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। और हम मानते हैं कि एलओपी का सलाहकार कोई नहीं है सर, परंतु प्रधानमंत्री जी का सलाहकार बनके उनको सदन में आने से रोक दिया ये कहकर कि महिला सांसदों से उनको खतरा है। सर आपने तो हमको देशवासियों के सामने आतंकवादी बना दिया। आप बोलते हैं ना कि ममता दीदी बांग्लादेशियों को बंगाल में घुसाती है, तो बॉर्डर में आतंकवादियों को कौन घुसा रहा है इसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि वो भी वही कर रहे हैं। हम बोलेंगे आपने घर में घुस के मारा तो आप बोलेंगे देश प्रेमी, हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो तो आप बोलेंगे देशद्रोही। हम भी सोचते हैं कि अगर जंग छिड़ी तो दुकानों का क्या होगा, हम भी सोचते हैं कि अगर जंग छिड़ी तो दुकानों का क्या होगा, बंदूकें तो बिक जाएंगी, गुलदस्तों का क्या होगा। हम भी सोचते हैं, पहले बोलते हैं कि पीओके हमारा है लेके छोड़ेंगे, आज बोल रहे हैं डे 1 से हम तो नॉन एस्केलेटरी, वो मारेंगे तो फिर हम मारेंगे, फिर वो मारेंगे फिर हम मारेंगे, वो 2 मारेंगे हम 10 मारेंगे, वो 26 मारेंगे हम 100 मारेंगे। उरी होगा, बालाकोट होगा, पुलवामा होगा, उसके बाद और कोई अटैक होगा, फिर पहलगांव होगा, फिर ऑपरेशन सिंदूर होगा, सिलसिला चलता रहेगा, जान जाती रहेगी। आपने ईंट का जवाब ईंट से दिया, देश चाहता था कि आप ईंट का जवाब पत्थर से दें। ये बीजेपी समस्या है और दीदी समाधान है। बीजेपी कटी पतंग है, ममता दी पूरा आसमान है। इस देश में मंदिर बना रहे हैं, इस देश को मंदिर बनाए, इस देश को मंदिर बनाए। भारत में गवर्नमेंट है पर गवर्नेंस नहीं, बजट है पर बचत नहीं, खर्च है पर रोजगार नहीं, बाग है पर बहार नहीं। ऐसे भारत को हम जानते नहीं, ऐसे सरकार को हम पहचानते नहीं। उनके आत्मविश्वास से भरे और मुस्कुराते हुए बेहद कटाक्ष करने वाले अंदाज में बोलने की जो कला है, उससे पूरी संसद उनकी मुरीद हुई और उनके भाषण, उनके रील्स खूब वायरल हुए। और इस बार गीतों और भाषण देने के अपने ख़ास अंदाज से लोगों का दिल जीतकर पार्टी के स्टार प्रचारक बन गई हैं। बेशक इस शख्सियत को आने वाले वक्त में पार्टी की दूसरी कतार का सबसे बड़ा नेता माना जा रहा है। शख्सियत में इस बार इतना ही। मिलते हैं अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।